बच्चों, होप यू आर फाइन। हम जैसे कि बिजनेस स्टडी में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमने फाइनेंस के टाइप, किस किस टाइप का फाइनेंस, आपने ये भी देखा कि बिजनेस के अंदर जो है फाइनेंस की कितनी रिक्वायरमेंट है। कोई भी बिजनेस बिना फाइनेंस के नहीं चल सकता और इसको हम उस किसी भी बिजनेस की जो है लाइफ ब्लड बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं। उसमें हमने देखा था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में डिस्कस किया था। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमने एक पूरा चार्ट भी बनाया था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था भाई, क्योंकि जो टाइप्स ऑफ फाइनेंस है वो तीन टाइप के सोर्सेज, तीन टाइप के फाइनेंस के वो थे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है वो 10 साल या उससे ज्यादा के लिए जब लोन लिया जाता है तो उसे हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस बोलते हैं। मीडियम टर्म के अंदर हमने डिस्कस किया था 1 से 10 साल के बीच में जो लोन लिया जाता है, जिसकी रिपेमेंट 1 से 10 साल के बीच में होती है, उसको हम मीडियम टर्म फाइनेंस के अंदर इंक्लूड करते हैं। और शॉर्ट टर्म फाइनेंस में विच इज टेकन फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर, जिसको हम ज्यादा से ज्यादा बस 1 साल के लिए। और बेटे जो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस है हमने ये डिस्कस किया था भाई, ये जो फाइनेंस है मोस्टली डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए जो है, या स्टॉक को परचेज करने के लिए जो है, यानी वर्किंग कैपिटल के लिए जो है लिया जाता है। यहाँ पे बच्चों आपको +1 में तो काम नहीं आएगा, वर्किंग कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल, देखिए कैपिटल 2 टाइप की होती है। एक आपकी कैपिटल जो आपकी फिक्स्ड कैपिटल होती है। ये फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? जिस कैपिटल को आप फिक्स एसेट परचेज करने पे इन्वेस्ट करते हो उसको हम फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो कैपिटल आप अपने डे टू डे के एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए यूज करते हो, डे टू डे के एक्सपेंसेस को मीट आउट, स्टॉक खरीद लिया, अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरीज दे दी, तो वो जो डे टू डे के एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए वो हमारी वर्किंग कैपिटल के अंदर आती है। तो ये जो हमारे, ये आपको इसके अंदर पता होना चाहिए। यहाँ पे हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में डिस्कस कर चुके थे इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर में हमने देखा था कि कोई भी जो कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे पब्लिक है, दोनों को जो है वो अपने कैपिटल को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम शेयर बोलते हैं। और वो शेयर होल्डर क्या करते हैं, उस कंपनी के जितने शेयर्स खरीदते हैं वो उतने के लिए उसके ओनर हो जाते हैं। और यहाँ पे हमने देखा था कि जो शेयर कैपिटल है वो 2 टाइप की थी, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर में हमने देखा था भाई इसको हम रिस्क कैपिटल भी बोलते हैं, क्योंकि जब कंपनी वाइंड अप होती है इनकी रीपेमेंट तभी होती है। और जो डिविडेंड को हिंदी में बेटे लाभांश बोलते हैं, लाभ का अंश, डिविडेंड, वो जो डिविडेंड इनको तभी दिया जाता है जब कंपनी जो है प्रॉफिट्स में। और कंपनी का प्रॉफिट्स कब माना जाता है डिविडेंड देने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर को? जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से, देखिए इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, कंपनी के पास जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट उनकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के आता है, वो नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले कंपनी इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कह सकते हो उसको। जो कंपनी ने लोन्स ले रखे हैं, चाहे वो बैंक से लोन लिया है, चाहे वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, या कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं, डिबेंचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। उसके ऊपर कंपनी जो फिक्स रेट से इंटरेस्ट, कंपनी को चाहे कंपनी को प्रॉफिट है चाहे कंपनी को लॉस है, कंपनी को ये इंटरेस्ट जो है पे करना ही करना पड़ेगा। किसी भी सिचुएशन में इस इंटरेस्ट को कंपनी पे करेगी। और सपोज जब कंपनी के पास प्रॉफिट अवेलेबल होता है तो सबसे पहले कंपनी ये फिक्स चार्जेस, जो फिक्स इंटरेस्ट है, ये कंपनी जो है इसमें से घटाती है, पे करती है। और उसके बाद जो होता है उसके बाद उसमें से लेस टैक्स, जो कंपनी का इनकम टैक्स है वो इनकम टैक्स घटाया जाता है। वो इनकम टैक्स घटाने के बाद कंपनी जो है डिविडेंड टू द
प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर उनको डिविडेंड देते हैं। ये सारा कुछ देने के बाद अगर कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट बचता है तो वो सारा का सारा प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट बचता है, सारा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसलिए इसको रिस्क कैपिटल बोला जाता है। भी अगर यहाँ प्रॉफिट नहीं बचा तो उनको कुछ नहीं मिलेगा और वो क्लेम भी नहीं कर सकते भी हमें डिविडेंड पिछले 10 साल से डिविडेंड नहीं मिल रहा, वो डिविडेंड क्यों नहीं मिले। दूसरा, इनकी जो कैपिटल है, जब कंपनी वाइंड अप होती है उस सिचुएशन में कंपनी सबसे पहले अपनी एसेट्स को बेच के जो लायबिलिटीज है उसमें सबसे पहले लोन्स और थर्ड पार्टी लोन्स की जो है पेमेंट करती है। उनकी पेमेंट करने के बाद फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देती है और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर की कैपिटल की रीपेमेंट होती है। अगर वहां पे कुछ नहीं बचता तो इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलता। ये हम सारा कुछ जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसी सीरीज में प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बेटे, प्रेफरेंस शेयर्स नॉर्मली क्या होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर होते हैं ना, ये उसका उलट होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच हैव प्रेफरेंशियल राइट, जिनको प्रेफरेंशियल राइट होता है एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर। समझिए इस बात को, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड सबसे लास्ट में मिलता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड और कैपिटल की रीपेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलती है। इसीलिए इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोला जाता है। और ध्यान रखना बेटे, प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर की रीपेमेंट जो है कंपनी को वाइंडिंग अप के टाइम ही करनी होती है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर की रीपेमेंट जो है, कैपिटल की रीपेमेंट, कंपनी को विद इन द लाइफ टाइम, यानी इसके अंदर कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिनकी रीपेमेंट जो है आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो है करनी होती है। अब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स के कुछ टाइप भी है, जैसे आपकी बुक में दिए हुए, मैं जल्दी से इसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कुछ टाइप्स भी दिए हुए हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के सबसे पहले क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये कुछ इसके टाइप हैं प्रेफरेंस शेयर्स के। इक्विटी शेयर का कोई टाइप नहीं है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का टाइप होता है। और एक बात और बता दो बेटे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो है उसके आगे डिविडेंड का रेट स्पेसिफिकली मेंशन किया होता है। 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब क्या है भाई, इन डिविडेंड, इन प्रेफरेंस शेयर्स पे जब डिविडेंड दिया जाएगा तो वो फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाएगा। 10%, 12% जो रेट दिया हुआ है उस रेट पे जो है उनको डिविडेंड पे किया जाएगा और उसी रेट पे उनको डिविडेंड दिया जाता है अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो। न अगर उनके पास प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी जो है उनको भी कोई डिविडेंड नहीं देती। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिला तो इक्विटी शेयर होल्डर को तो डिविडेंड मिल नहीं सकता क्योंकि प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है ये इन सबसे अलग है। थोड़ा सा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। क्यूमुलेटिव, देखिए नाम देखिए इसका, क्यूमुलेट, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स क्या, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं बेटे? ये वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिन पे अगर किसी साल डिविडेंड ना मिले, समझने की बात कीजिए, मान लीजिए इस साल कंपनी को प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं हुआ, 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने इशू कर रखा। इसका मतलब क्या है भी, कंपनी जब इन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे डिविडेंड देगी तो 10% की रेट से देगी। और मान लीजिए कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं था तो कंपनी क्या करेगी, इनके डिविडेंड को एक्यूमुलेट कर देगी, एरियर में डाल देगी। जब अगले साल जो
पहले उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो पिछले साल का उनका प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को पे किया जाएगा, उसके बाद अगले साल के प्रॉफिट को डिविडेंड को पे किया जाएगा। यानी जिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के प्रॉफिट को एक्यूमुलेट किया जाता हो उनको हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं। ये सिर्फ एक ही कैटेगरी है जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, जिनके डिविडेंड जो जब दिया जाता है, अगर कंपनी को किसी साल प्रॉफिट नहीं होता तो उनके डिविडेंड को एरियर में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है वो सारा एरियर जो है उनको एज डिविडेंड जो है मिल जाता है। दूसरे आते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। ये बेटे नॉन क्यूमुलेटिव जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, ये सेम वैसे होते हैं जैसे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। फर्क क्या होता है कि इनकी रीपेमेंट जो है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद करनी होती है, और इनको जो डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड जो दिया जाता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है। पर अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट ना हुआ या कंपनी को प्रॉफिट अवेलेबल ना हो तो उस सिचुएशन में कंपनी इनका जो डिविडेंड है वो इनको डिविडेंड एरियर में ट्रांसफर नहीं करती। यानी जिस साल प्रॉफिट होगा उसी साल इनको डिविडेंड मिलेगा, उनको हम नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं। तीसरा आता है हमारे पास रिडीमेबल। रिडीमेबल होती है बेटे जिनकी रीपेमेंट, यहां पे रिडीमेबल रिडम्पशन। रिडीमेबल का मतलब है जब कंपनी डिवेंचर्स की रिडम्पशन करेगी, यानी जिन डिवेंचर्स को कंपनी ने आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम डिवेंचर की जब रिडम्पशन की जाती है तो उनको हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं। और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन से होते हैं? इरिडीमेबल होते हैं जिन डिवेंचर्स की रीपेमेंट जो है कंपनी जो है, जिन डिवेंचर शेयर होल्डर की रीपेमेंट कंपनी जो है वो कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम ही करती है, उनको हम इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं। तो मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है इक्विटी शेयर होल्डर से अलग होते हैं, इसके बारे में ध्यान रखना। और आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दोनों में डिफरेंस सिंपल, सबसे पहले इनका मीनिंग लिख दो, उसके बाद इनका डिविडेंड के बारे में बता दो। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड तब मिलता है जब कुछ प्रॉफिट अवेलेबल होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड फिक्स रेट से मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स नहीं होता। तो मतलब इनकी जो कैपिटल की रिफंड के बारे में बता दो। इक्विटी शेयर होल्डर की कैपिटल जो रिफंड होती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप होती है, और जबकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं इसमें कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिनको आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जब हम उनके कैपिटल की रीपेमेंट करते हैं, और अगर इरिडीमेबल है तो इक्विटी शेयर होल्डर से उनकी पहले पेमेंट की जाती है। अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस आ जाए तो वो डिफरेंस आपने जो है इस तरीके से शो करना है। तो ये जो आपके पास इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये चीजें आपके पास आ चुकी है। उसके बाद एक डिवेंचर्स को हम नेक्स्ट उसके अंदर वो करेंगे, इसको जरा ध्यान रखना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिवेंचर्स, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, पब्लिक डिपॉजिट्स और कमर्शियल बैंक, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डिवेंचर्स जो है, मैं आपको एक थोड़ा सा उसका क्लू दे दूं। जो डिवेंचर जो है ये भी एक टाइप का लोन है जो कंपनी जो है अपने जनरल पब्लिक में इशू करती है। पब्लिक कंपनी मोस्टली जो है ये इशू करती है डिवेंचर्स, और इन डिवेंचर्स पे जो है फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे किया जाता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो। ये डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट जो है कंपनी को पे करना ही करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपने जो है इनको वो करना है। और ये इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों से अलग है। इक्विटी शेयर होल्डर पे, डिवेंचर्स पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट उसको जो है पे करना ही पड़ता है। तो ये इसको जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने जो है प्रेफरेंस शेयर के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन से होते हैं। दे आर दोस प्रेफरेंस होल्डर व्हिच हैव प्रेफरेंशियल राइट एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर, उनको हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के हमने टाइप के बारे में डिस्कस किया,
और उसके बारे में डिस्कस किया। सिर्फ आपने जो है इसका वैसे तो आपने मीनिंग करना है, पर फिर भी इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी जरूरी है, और ये नॉलेज आपको आगे जो है +2 में या फर्स्ट ईयर में आपके जो है काम आएगी। थोड़ा सा ध्यान से इसको किसी और दूसरी बुक से पढ़ने की कोशिश करना। थैंक यू।